পশ্চিম বিশ্বের মধ্যে পরমাণুধর রাষ্ট্র পাকিস্তান, ন্যাটোভুক্ত দেশ তুরস্ক। তবে পাকিস্তান বা তুরস্ক ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশকে পাশে চাইছে ইরান। গত 28 ফেব্রুয়ারি থেকে ভয়ানক পরিস্থিতি, দাবানলের মতো যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বোচ্চ নেতা খামেইনিকে হারালেও ভয়ঙ্করভাবে লড়ে যাচ্ছে একা ইরান। এক প্রকার বলা যায় ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু ইরানের বিরুদ্ধে কথা বলছে কাতার, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে হঠাৎই উঠে এসেছে বাংলাদেশের কথা। বাংলাদেশকে নিয়ে চলছে আলোচনা। दोस्तों, इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, और फिर आप देखें नेटो कंट्री जो है उसका एक मेंबर जिसका नाम तुर्की है, यानी बड़े बड़े मुल्क हैं। लेकिन जो ईरान है इनसे मदद नहीं मांग रहा, इनसे सपोर्ट नहीं मांग रहा, बल्कि बांग्लादेश से। अब देखें, वो बांग्लादेश को कह रहा है। बांग्लादेश में जो ईरानी सफीर हैं जहांबादी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपनली कहा कि हमारे लिए, ईरान के लिए बांग्लादेश आवाज बुलंद करे। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि बांग्लादेश के लिए बड़ी ऑनर की बात है। अब बांग्लादेश को किस तरह से लेकर चलता है, किस तरह से इसको बैलेंस रखने में कामयाब होता है या फिर नहीं होता। लेकिन अब आप देखें कि बांग्लादेश का पार्लियामेंट का आज पहला इजलास हुआ है, उसमें आयतुल्ला अली खामनेई को जो शहीद किया गया है उसकी उन्होंने मजम्मत की है। उसकी उन्होंने कहा कि यार ये बहुत गलत है कि एक किसी मुल्क के जो लीडर हैं उसको आप उसके मुल्क में घुसकर आकर शहीद कर दें। ये इंटरनेशनल कानून है जो उसकी भी खिलाफ वर्जी है। यानी बांग्लादेश की तरफ से भी ये मजम्मत की गई है। एक तरफ तो आप देखें कि जो ईरान की सपोर्ट भी बांग्लादेश के साथ खड़ी, आबनाए हुर्मुज़ में सारी दुनिया को रोका जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के जहाज़ों को नहीं रोका जा रहा। वो ऑयल लेकर इजीली जा रहे हैं चिटागोंग पोर्ट पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों, आपको बताएं कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि ईरान के जो सफीर हैं, ईरानी जो हुकूमत है, उन्होंने किसी बड़े मुल्क से सपोर्ट नहीं मांगी, बल्कि एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान है, बड़ा एटमी मुल्क है, और फिर तुर्की है जो नेटो मेंबर है, बड़ा मुल्क है, वेपन्स तैयार करता है। उससे नहीं कहा गया, इंडिया से नहीं कहा गया, बाकी ममालिक से नहीं कहा गया कि हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें, बल्कि उनके जो सफ़ीर हैं ईरान के इन ढाका में, यानी जलील रहीमी जहांबादी, उन्होंने एक प्रेस न्यूज़ की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि उन्होंने कहा कि एक रिक्वेस्ट की बांग्लादेशी आवाम से, बांग्लादेशी हुकूमत से कि हमारे लिए भाई आवाज़ बुलंद करें। हाँ, यूएन में भी और फिर ओआईसी के इजलास में भी, और फिर इसी तरह नैब में भी, यानी न्यूट्रल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी उसका मेंबर है बांग्लादेश, वहाँ पर भी हमारे लिए आवाज़ बुलंद करे। लेकिन देखें, बांग्लादेश ने आज पार्लियामेंट के इजलास में ईरान के हक में आवाज़ बुलंद की है। आयतुल्ला अली खामनेई को जो शहीद किया गया उसकी उन्होंने भरपूर मजम्मत भी की है। दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, लेकिन इंडिया की बात भी करेंगे कि भाई इंडिया को क्यों नहीं कहा। इंडिया डबल स्टैंडर्ड है, इंडिया का दोहरा मेयार है, मुनाफिक है, हिपोक्रेट है, इसीलिए इंडिया को नहीं कहा गया। आपने देखा कि इंडिया के जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, वहां पर उनकी शिप जा रही थी, आबनाए हुर्मुज़ में उसको रोका गया है, हमला किया गया है। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं। वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, ভিডিও দেখনে से पता चलेगा। 3, 2, 1 एंड পশ্চিম বিশ্বের মধ্যে পরমাণুধর রাষ্ট্র পাকিস্তান, ন্যাটোভুক্ত দেশ তুরস্ক। তবে পাকিস্তান বা তুরস্ক ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশকে পাশে চাইছে ইরান। গত 28 ফেব্রুয়ারি থেকে ভয়ানক পরিস্থিতি, দাবানলের মতো যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বোচ্চ নেতা খামেইনিকে হারালেও ভয়ঙ্করভাবে লড়ে যাচ্ছে একা ইরান। এক প্রকার বলা যায় ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু ইরানের বিরুদ্ধে কথা বলছে কাতার, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে হঠাৎই উঠে এসেছে বাংলাদেশের কথা। বাংলাদেশকে নিয়ে চলছে আলোচনাও, তাও আবার ইরানকে সারথি হিসেবে ধরে। ঢাকার দূতাবাসে আয়োজন করা হয় একটি সংবাদ সম্মেলন। সেখানে ঢাকায় নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহানাবাদী বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র চাইলে আবারও পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, তবে ইরান ভয় পায় না এবং শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করবে। রাষ্ট্রদূত জানান, বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। তিনি আরও বলেন, আমাদের সর্বোচ্চ নেতায় যুদ্ধ চলাকালেও কোথাও কোনো আশ্রয় নেয়নি, তিনি জনগণের সাথে ছিলেন। খামেইনির প্রসঙ্গে তিনি বলেন,
কিন্তু খামেনি আমাদের মহান নেতা জনগণের থেকে দূরে যায়নি, তিনি তাদের মধ্যেই শাহাদাত বরণ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ও পারমাণবিক ইস্যুতে আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, তারা কি চায়? আমেরিকানরা চায় আমরা যে ইউরেনিয়াম সংরক্ষণ করে যাচ্ছি তা থেকে বিরত থাকি। ইরানের রাষ্ট্রদূত আরও জানান, দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে তার দেশ। ড্রোন ও মিসাইল সহ সব অস্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় কোনো দেশ থেকেই ইরানের লজিস্টিক্স সাপোর্ট দরকার নেই। এই যুদ্ধের সময় শিক্ষার্থীদের কি হবে সেই বিষয়ে তিনি বলেন, যুদ্ধের শুরুর পরে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যুদ্ধের সময় নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে হাজারের ঘরে। এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে প্রায় 600 ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং 1500-এর বেশি ড্রোন নিক্ষেপ করেছে ইরান। ইসরায়েলের বদলে টার্গেট বানানো হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি ও দূতাবাস। হামলা আটকাতে গিয়ে স্টক শেষ হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান নিয়েও কথা বলেন ইরানি রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার বিবৃতির মাধ্যমে সহমর্মিতা জানিয়েছেন, এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন ক্ষমতায় রয়েছে বিএনপির সরকার, সত্যিই কি বিএনপির সরকার পাশে দাঁড়াবে ইরানের? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত তীব্রতর হওয়ায় জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বাংলাদেশ সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। বাংলাদেশি তেলবাহী জাহাজকে নিরাপদে চলাচলের অনুমতি দিয়েছে ইরান। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার কারণে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহন পথ হরমুজ প্রণালী নিয়ে শঙ্কা তৈরি হলেও বাংলাদেশ ইরানের কাছে তেল ও এলএনজি বহনকারী জাহাজের নিরাপদ চলাচলের অনুমতি দিয়েছে। জ্বালানি খাতের কর্মকর্তারা জানান, প্রণালীতে প্রবেশের আগে ইরানি কর্তৃপক্ষকে জানালে বাংলাদেশি জাহাজগুলোকে জলপথ দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है जहांबादी जलील रहीमी जहांबादी जो एम्बेसडर हैं ढाका में ईरान के, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी। अब आप देखें, आज इजलास हुआ, इजलास में और बहुत कुछ भी आप देखने को मिला है। आज पार्लियामेंट का बांग्लादेश में पहला सेशन था, उसमें हसनात अब्दुल्ला के नारे आपने वो देखे हैं। जब सदर शहाबुद्दीन तकरीर कर रहे थे, गेट आउट चापू के नाम से वो स्लोगन पार्लियामेंट में देखने को मिले। यानी जो जमात इस्लामी है, एनसीपी पार्टी है, ये अपोजिशन पार्टी है, इन्होंने कहा कि जो सदर शहाबुद्दीन है इनको तकरीर नहीं करने दी जाएगी और इनको ओहदे से हटा दिया जाए, क्योंकि जुलाई जो इनकलाब है, जो आपको पता है कि बांग्लादेश में इनकलाब आया, स्टूडेंट्स लेकर आए, उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने काफ़ी मदद की थी शेख हसीना की, क्योंकि अवामी लीग से इनका ताल्लुक है। सदर शहाबुद्दीन का जो ताल्लुक है वो अवामी लीग से है। अब जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी हैं वो कहती है कि इनको जल्दी से जल्दी अपने ओहदे से हटाया जाए, इसीलिए उनको आज तकरीर नहीं करने दी गई। लेकिन अब ईरान के हक में आज आवाज़ बुलंद हुई है बांग्लादेश की पार्लियामेंट में। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।